So hello everyone, welcome back. In today's video we'll be discussing about a very important SAQ which is frequently asked, that is अपना anatomical snuff box. ये 5 मार्कर्स में या फिर 3 मार्कर्स में आपको पूछ सकते हैं anatomical snuff box. जनरली 3 मार्कर्स में पूछेंगे कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड यहाँ से जो है वो पहले के जमाने में शायद अभी भी करते होंगे, जो स्निफिंग वाला स्टफ होता था वो इस वाले रीजन से होता था. ठीक है, अभी भी अगर जो है ना, इट इज very well seen when the thumb is extended. Okay, it's a triangular depression. If you could see, it's a triangular depression. ठीक है, which is seen on the posterior lateral side of the wrist. It is seen when the thumb is extended. ठीक है, when the thumb is extended, you can very well see that this is the anatomical snuff box. ठीक है, it was used to snuff various things. ठीक है, तो नाउ क्या क्या है इसमें, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, कंटेंट्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. बस नाउ टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज, इस डायग्राम से अगर समझोगे तो मीडियली जो है वी हैव द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, मीडियल बॉर्डर. ठीक है, लैटरल बॉर्डर वी हैव टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड टेंडन ऑफ अबडक्टर पॉलिसिस. ठीक है, अपेक्स, अपेक्स की अगर हम बात करेंगे, so it is the approximation of the medial and the lateral borders. obviously triangular है. ठीक है, तो अपेक्स और बेस दोनों होगा. वापस एक बार देखो तो जो हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसका जो हमारा मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर इज अलोंग अपना अल्नार साइड. तो अल्नार साइड वाली जो बॉर्डर है दैट इज अपना टेंडन ऑफ extensor pollicis longus, extensor pollicis longus, whereas lateral में we have extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus on the lateral side, medial side. Apex is the approximation of both the borders, whereas the floor is formed by the carpal bones, which is अपना trapezium and the scaphoid bone, which is अपना trapezium and the scaphoid bone. ठीक है, इसकी अगर हम रूफ की बात करेंगे, जो हमारा रूफ है दैट इज फॉर्म बाय द roof, it is formed by the skin, superficial fascia, skin, superficial branch of radial nerve, superficial branch of radial nerve and the cephalic vein, and the cephalic vein. तो ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है. दिस इज अपना मतलब इसके ऊपर स्किन होगा. ठीक है, रूफ जो है वो स्किन, फिर अपना सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड दी सिफिलिक वेन, एंड दी सिफिलिक वेन. ठीक है, ओके. इसके बाद जो इसके कंटेंट्स है, कंटेंट्स में हमारे पास है, कंटेंट्स में अगर आप देखोगे तो हमारे पास इसके कंटेंट्स में वी हैव रेडियल आर्टरी विच इज डीप. ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल में वी हैव दी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अपना रेडियल नर्व एंड दी सिफिलिक वेन, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड दी सिफिलिक वेन. तो कंटेंट्स में इधर सेपरेटली लिख लेता हूँ. कंटेंट्स में वी हैव अपना डीप कंटेंट विच इज अपनी रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी. ठीक है, सुपरफिशियल कंटेंट्स में यू हैव cephalic vein, you have cephalic vein and the superficial branch of radial nerve, and the superficial branch of radial nerve. Clinical significance क्या है, तो pulsation of the radial artery can be felt over here. ठीक है, उसके बाद टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर टेंडरनेस है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, अगर टेंडरनेस है सो दैट इज अ साइन कि हमारा स्कैफॉइड बोन जो है, स्कैफॉइड बोन जो है दैट इज इंजर्ड, दैट इज इंजर्ड. ठीक है, और जो सेफेलिक वेन है दैट कैन बी यूज फॉर द आईवी फ्लूइड्स, सेफेलिक वेन कैन बी यूज फॉर द आईवी फ्लूइड्स. ठीक है, फिर रेडियल आर्टरी के लिए हम जो है वो पल्सेशंस ले सकते हैं, पल्सेशंस. तो इस एक ही डायग्राम में मैंने सारे क्लिनिकल्स भी लिख दिए. तो कंटेंट्स क्लियर है, बाउंड्रीज क्लियर है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा. मेक श्योर दैट यू रीड द टेक्स्ट वंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. और छोटा सा ही टॉपिक है और ऐसा डायग्राम बना के आ जाओ, एग्जामिनर खुश. मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाओ. स्टे ट्यून, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.